नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट। सीधा सीधा साफ साफ सोचना सीखिए। और आज के चैप्टर का नाम है स्टॉप थिंकिंग। सोचना बंद करो। क्या मस्त चैप्टर है यार। बोल रहे हैं कि साफ साफ सोचो और उसके लिए सोचना बंद करो। वाह। हम अपने दिमाग के अंदर रह सकते हैं घंटों घंटों तक, ख़ास तौर से जब रात को हम बेड पे सो रहे हैं। किसी से बात करने को है नहीं, सब सो रहे हैं, लेकिन उस बिस्तर पे 99% जो हमारे थॉट्स होते हैं, जो हम किसी से बोलते नहीं हैं, वो किस टाइप के थॉट्स होते हैं? यूजलेस होते हैं। तभी तो हम किसी से बोलते नहीं हैं। बोल रहे हैं कि रात को जब हम सो रहे होते हैं तो मैं कुछ खास नहीं कर रहा होता हूँ। ना तो मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ना तो मैं कोई डिफ़िकल्ट आइडिया को या कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ किसी किताब में से। और मैं ज़्यादातर समय क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एक विचार आया, व्हाट इफ़ आई फेल? अगर फेल हो गया तो? अगर मुझे कैंसर हो गया तो? यार लोग क्या सोचेंगे, मैं एकदम फेलियर हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता यार। इस टाइप के ढेर सारे थॉट्स आते रहते हैं और मैं इसको बोल रहा हूँ थिंकिंग, विचार। लेकिन देखा जाए तो ये थिंकिंग नहीं है, ये वरीइंग है, स्ट्रेसिंग है, फ्रीकिंग आउट है, डरना है। कॉल इट वॉट एवर यू वॉन्ट। आप इसको जो चाहें वो कह दें, लेकिन ये थिंकिंग नहीं है। मैं इसको कहता हूँ एक परेशान बिजी माइंड, एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड। और वो दिमाग किस चीज़ से प्री ऑक्यूपाइड है, किस चीज़ से परेशान है, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। आई वंडर वॉट माई बॉस थिंक्स। जैसे हमारे यहाँ पर एक दोस्त हैं जो बोलते हैं, पता नहीं सर क्या सोचेंगे, मैं सर के लिए ठीक से काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वॉट इफ़ आई स्क्रू अप एंड लूज़ माई जॉब। हाँ, ये तो आप सोचते ही हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी कर दिया और मेरी नौकरी चली गई तो। ये हमारे अमन सोचते रहते हैं। आई थिंक ही डजंट केयर अबाउट मी। हाँ, ये मेरे एक बच्चे को होती है, वो मेरे बारे में केयर नहीं करता। मैं किचन में काम करती हूँ और मुझे कोई हेल्प नहीं करता। और एक बच्चे को मेरे फीलिंग आती है कि आई कीप फेलिंग, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा हूँ, मम्मी डांटेगी। डज शी लव मी? हाँ, ये तो मेरे सारे बच्चों को होता है। क्या वो मुझे प्यार करती है? हाँ। वाई डज़ माई लाइफ सक? आखिर मेरी ज़िंदगी इतनी बकवास क्यों है? वाई इज़ माई लाइफ ऑसम एंड अदर पीपल्स लाइफ नॉट? ये करीमा सोचती रहोगी, यार मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है, बाकियों की बकवास क्यों है? ये वैभव को होती होगी, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, बाकी लोग क्यों इतना परेशान रहते हैं? आई डोंट केयर अबाउट माई जॉब, इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी? हाँ, ये थॉट बताओ किसको आता है? मैं अपनी जॉब के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करती, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे जॉब नहीं करना है, कितना भी जॉब पे रख लो, नहीं करना है। क्या इस थॉट में कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? प्रॉब्लम है तो जाओ। आई कॉन्ट फिनिश एनीथिंग, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? यार मैं कोई काम शुरू करता हूँ, मैं ख़त्म ही नहीं कर पाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर में? आई वॉन्ट टू क्विट। हाँ, ये थॉट बताओ किसको आता है? मुझे ड्रॉप आउट करना है, मुझे ड्रॉप आउट करना है, मुझे ड्रॉप आउट करना है। तो इस तरह के ढेर सारे थॉट्स चलते रहते हैं हमारे प्री ऑक्यूपाइड माइंड में। तुम्हारे ऑथर कहते हैं, मेरे पास केवल एक सवाल है आपके लिए, व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ अबव थॉट्स? ये जो ऊपर चले हुए थॉट्स हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? उसका क्या काम है? उसका यूज़ क्या है? नहीं बता पा रहे ना, क्योंकि उसका कोई यूज़ है नहीं। इस टाइप के थॉट्स हमको हेल्प नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सबके पास वो है, तो मैं उससे कैसे खाली हूँ? खैर, मुझे समझ में आया है कि आप इस तरह के विचारों से आप खाली नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, अपने विचार, हमारे विचार चलते हैं हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में, और हम अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, किस लहर पर आप देखना चाहते हैं, कौन सी नाव बह रही है और उसके ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं, वो आपके कंट्रोल में हो सकता है। आप विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन किस विचार पे आप अपना फोकस डालेंगे, ये आप चूज़ कर सकते हैं। आप बोलिए कि हाँ मेरे अंदर में विचार है, लेकिन कभी भी अपने आप को ब्लेम मत करिए और ये मत बोलिए कि यार ये विचार मेरे को क्यों आ रहा है। हमारे मन में कोई पर्टिकुलर विचार क्यों आता है, इसका किसी के पास आंसर नहीं है। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो जाओ और ये डिसाइड करो कि मैं इस थॉट को इग्नोर करूँगा और इस थॉट पर ध्यान दूंगा। एग्जाम्पल के लिए, जब भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ, तो मेरे मन में बार बार थॉट आता है, हमेशा थॉट आता है कि छोड़ दूँ, क्विट कर दूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ और उस काम को कितना पसंद करता हूँ। हर महीने में कम से कम 3-4 बार मुझे थॉट आता ही आता है, यार छोड़ दो यार, कुछ और करते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि रातों रात नींद नहीं आती थी, पूरी रात की नींद खराब हो जाती थी इस चक्कर में, छोड़ने के चक्कर में। फिर 2 साल पहले मुझे लगा बस बहुत हो गया, आई वॉन्टेड टू क्विट थिंकिंग। मैं चाहता था कि मैं थिंकिंग ही छोड़ दूँ। तो फिर मैंने क्या करना शुरू किया, मैं अपने विचारों पर फोकस करना शुरू किया। बजाय हर थॉट को जो भी मुझे दिख रहा है उस पर मैं कुछ करूं, नहीं, मैं अब थॉट्स को देखता था और सोचता था रुको, इसके साथ कुछ करना है कि नहीं करना है। मैं अपने आप से बोलता था, खुद ही बोलता था
यू डोंट कंट्रोल मी, यू डोंट कंट्रोल मी। जैसे कोई पागल आदमी अपने आप से बात करता है, ऐसे मैं खुद से बात करता था। लेकिन कमाल की चीज़ है, इसने काम किया। अब मैं अपने आप को थॉट्स को देख करके और किस थॉट पे चूज़ करना है, किस पे नहीं करना है, इसकी वजह से मैं बहुत काम हूँ, मतलब शांत हूँ और खुश हूँ, हैप्पियर हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए और मुझे क्विट करना होता है, तब मैं इस थॉट को एक साइन की तरह देखता हूँ और छोड़ देता हूँ। जैसे कि बैरी डिलर, वो अपने बिजनेस को, कोई आइडिया को लेता था, जब वो बड़ा हो गया, वो बोर हो गया, तो उसको साइन करके देखता था, अब इसको छोड़ो, नए बिजनेस के ऊपर फोकस करो। तो कभी कभी इसको साइन की तरह देखिए, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप अलग होकर के अपने थॉट्स को फोकस करेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे थॉट्स होते हैं वो डर होते हैं, और मैं मना करता हूँ, मैं अपने डर के सामने हारूंगा नहीं, और आपको भी नहीं हार माननी चाहिए। ठीक है।